शाज़ेब साहब, इससे पहले गुफ्तगू हो रही थी कि खुद सदर ट्रंप के लिए इस जंग को ख़त्म करना या इस मौके पे जंगबंदी करना कितना ज़रूरी है, क्योंकि वो खुद भी अमेरिका के अंदर यूएस एडमिनिस्ट्रेशन में ब्यूरोक्रेसी में मज़ाहमत का सामना कर रहे हैं। जेडी वैंस जो कि नायब सदर हैं। शाज़ेब साहब, इस पर भी अपना मौक़िफ़ दीजिएगा। और अब ये जो इतलात आ रही हैं कि साथ साथ इन मुज़ाकरात के दरमियान अटैक्स भी हो रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए जी, इसराइल की तरफ से अटैक्स की तो होंगे और वो स्पॉयलर का किरदार अदा करने की कोशिशें भी करेगा। आप देखते हैं कि ईरान इसका क्या जवाब देता है। मगर ट्रंप के लिए इस जंग से एग्जिट इसलिए जरूरी है क्योंकि ये जंग एक इंतहाई अनपॉपुलर जंग हो गई है अमेरिका के अंदर। 60% से ज्यादा अमेरिकी अवाम ने, कोई भी सर्वे उठा के देख लें, चाहे वो ट्रंप के पसंदीदा इदारों का हो, 60% से ज्यादा अमेरिकी अवाम इस जंग को एक गैर जरूरी जंग समझते हैं और वो ये समझते हैं कि ट्रंप ने इस जंग को मिस हैंडल किया है और इस जंग को लड़ने की कोई जरूरत नहीं थी क्योंकि अमेरिका को ईरान से कोई खतरा नहीं था। और ट्रंप के लिए अपनी पर्सनल पॉपुलैरिटी बहुत अहम है, पोल्स को वो बहुत ज्यादा अहमियत देते हैं। दूसरा, इस वक्त आप देखें तो अमेरिका में क्योंकि पेट्रोल और डीजल की कीमतें बहुत बढ़ गई हैं, ट्रंप सिर्फ एक फैक्टर बताते हैं। वो फैक्टर ये है कि अमेरिका में तेल और डीजल की कमी नहीं हुई है क्योंकि अमेरिका के पास तेल और डीजल मौजूद है। वो ये बात दुरुस्त करते हैं, मगर दूसरा फैक्टर नहीं बताते कि अमेरिका में भी जो प्राइसिंग होती है तेल और गैस की, वो दुनिया में तेल और गैस की कीमतों के मुताबिक होती है। तो दुनिया में बढ़ी है कीमतें, तो अमेरिका में भी बढ़ गई हैं, जिसकी वजह से उनका वोटर सपोर्टर भी परेशान हो गया है। और दुनिया भर में, चाहे वो पाकिस्तान हो या दुनिया हो, तेल और गैस की जो कीमतें हैं वो एक बहुत हसास पॉलिटिकल इशू होता है। इसी वजह से भारतीय हुकूमत ने, क्योंकि मोदी आजकल वैसे ही बहुत प्रेशर में है, उस तरीके से कीमतें उन्होंने नहीं बढ़ाई हैं जिस तरीके से सारी दुनिया ने बढ़ा दी हैं। ये हमें वाज़ेह नज़र। तो सदर ट्रंप के ऊपर मुसलसल दबाव तो बढ़ रहा है, फिर मिड टर्म आ रहे हैं। उनकी एक्सपेक्टेशन ये थी कि वो मिड टर्म से पहले ये जंग जीतेंगे और एक बहुत जबरदस्त किस्म की विक्ट्री क्लेम करेंगे और स्वीप कर जाएंगे, मगर उल्टा हो गया। उल्टा होने की वजह से अब उन पर दबाव पड़ रहा है। शाज़ेब साहब, मुख्तलिफ डेवलपमेंट्स हो रही हैं। अमरीकी टीवी CNN ने अब से कुछ देर पहले अपनी रिपोर्ट में यह दावा किया है कि दोनों तरफ से जल्द ही अच्छी खबर आने का इम्कान है और खास तौर पर जो बात इसमें बताई गई है वो ये है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर इस बातचीत के मरहले को आगे बढ़ा रहे हैं। क्या बताएंगे मजीद? देखिए जी, जाहिर है और ये बात सामने भी आ रही थी कि पाकिस्तान की सिविल और अस्करी क़यादत जो है वो राब्ते में है। फिर ये खबरें भी सामने आई कि फील्ड मार्शल का बराह रास्त राब्ता जो अमरीकी नायब सदर हैं जेडी वैंस उनके साथ है। उनसे मुतादिद दफा उनकी बात भी हो चुकी है। मार्को रूबियो के हवाले से खबरें आती रही कि पाकिस्तान का राब्ता उनके साथ भी है, मगर जेडी वैंस क्योंकि शुरू से ही अमरीकी मीडिया में खबर सामने आ रही थी कि वो इस जंग के हामी नहीं थे। यहाँ तक भी खबरें सामने आई कि उनकी ट्रंप की काबीना के कुछ अफराद के साथ बहस भी हुई इस बात पे कि किस जंग में हमें फंसा दिया गया है और जिस जंग से एग्जिट बड़ा मुश्किल है। जाहिर जेडी वैंस जो है, क्योंकि सदर ट्रंप अब दूसरी दफा सदर बने, जेडी वैंस जो है वो उनके जानशीन बनना चाहते हैं, आइंदा सदर बनना चाहते हैं। मार्को रूबियो क्योंकि खुद पहले एक दफा जो रिपब्लिकन पार्टी के प्राइमरीज थे उसमें पार्टिसिपेट कर चुके हैं, वो भी मुस्तकबिल में सदर बनना चाहते हैं। तो एक दूसरे के कंटेंडर भी हैं और इस वक्त डिस्टेंस किए हुए थे जेडी वैंस नायब सदर इस सारी की सारी जंग से। नाउ जब मुज़ाकरात की बात हुई तो कौन मुज़ाकरात करता? वही शख्स करता जो कि जंग का हामी नहीं है बल्कि अमन का हामी है, कम से कम इस जंग में। तो इसीलिए जेडी वैंस आ गया है और फिर वो किरदार अदा कर रहे थे, पाकिस्तान की क़यादत के साथ भी कम्युनिकेट कर रहे थे, राब्ते में थे। और फील्ड मार्शल पाकिस्तानी इसहाक डार साहब वो भी बहुत ज्यादा इस सारे मामले में एक्टिव रहे।